कहना चाहेंगे। ये जेएमएम पार्टी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व में 14 सितंबर को घोषणा हुआ कि हम लोग एक नई स्थानीय नीति बनाएंगे, लेकिन पेपर में छाप दिया 1932 का खतियान के आधार पर बनाएंगे। तो मना कोई नहीं कर रहा है बनाने के लिए, लेकिन ये इसको लागू करने के बजाय क्या बोला, हम लोग विधानसभा में पास करेंगे, भारत सरकार को भेजेंगे, नवीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। तो जो काम राज्य सरकार का है, स्थानीय नीति बनाना, आरक्षण नीति बनाना, नियोजन नीति बनाना, ये भारत सरकार को भेज रहा है। मैंने हम नहीं कर सकते हैं, हम करने के लायक नहीं हैं, नालायक मुख्यमंत्री हैं, आप कीजिए ताकि जनता को फिर हम बोलेंगे हम तो कर दिया था, देखो बीजेपी और नरेंद्र मोदी नहीं किया। और ये जो नवीं अनुसूची का बात ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है नवीं अनुसूची में केवल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अर्थात भूमि सुधार कानूनों को रखा जाता है ताकि कोर्ट में उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं हो। तो ये अपना जो ये प्रस्ताव 32 का खतियान वाला लाना चाहते हैं, तो उनको मालूम है बाबूलाल मरंडी भी तो 32 का ही खतियान लाया था, 73% आरक्षण वो कहा था, ये 77 किया है। तो उस पर तो 27 नवंबर 2002 को झारखंड हाई कोर्ट का तलवार चल चुका है, इसको भी मालूम है तलवार ही चलना है। इसलिए नवीं अनुसूची भारत सरकार को भेजना है, माने जनता को झुनझुना थमा दो, छलावा और ठगबाजी करने का एक काम है। हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं, लेकिन हम विकल्प देना चाहते हैं। हमारा विकल्प ये है कि खतियान का चक्कर छोड़िए, ये होगा नहीं। तो बोकारो में ये 2 अक्टूबर को हम लोगों ने सम्मेलन किया और वहाँ का नारा था खतियान लेना है कि नौकरी लेना है, तय करो। इसका मतलब मेरा ये है, हाईकोर्ट ने भी जब 32 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को खारिज किया तो उन्होंने सुझाव दिया था कि भाषा, संस्कृति और स्थानीय परंपरा के आधार पर आप लोग स्थानीय नीति बना सकते हो। तो हमारी मांग है, झारखंड में 9 आदिवासी और स्थानीय भाषाएं हैं, उसके आधार पर उसकी संस्कृति और उसका जातिगत सूची के आधार पर कौन स्थानीय है इसको तय किया जा सकता है। और दूसरा उपाय है कि झारखंड में जितनी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र अर्थात पंचायत क्षेत्रों को दे दो, 10% हिस्सा शहरी क्षेत्र चाहिए, जैसे ये नगर पालिका है तो इसको भी दे दो।